आरएसएस पर बैन लगने वाला है? क्या बजरंग दल पर पाबंदियां लगने वाली हैं? क्या विश्व हिंदू परिषद, जिसे आप वीएचपी के नाम से जानते हैं, क्या उस पर अब पूरी तरीके से उसे नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा? एक ऐसी रिपोर्ट आई है और एक ऐसा आर्टिकल हमारे सामने आया है, अगर वो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूंगी तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या ये वही संस्थाएं हैं जो आपके बीच में रहकर, आपके साथ रहकर और आप ही के खिलाफ साजिश रच रही थी? ये रिपोर्ट आप सबको पढ़नी चाहिए और ये रिपोर्ट आप सबको सुननी भी चाहिए। तो चलिए आज के इस रिपोर्ट पर हम बात करेंगे। तो मेरा नाम है जनीशा दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। आरएसएस के एक पूर्व प्रचारक ने विभीषण वाली भूमिका निभाई है और उसने मांग की है कि आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी पर बैन लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे वाक्य हमने कई सुने हैं और अगर मैं बजरंग दल की बात करूं तो ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जिसमें देख के आपको लगता है कि वाकई ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वीएचपी हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, इनके काम देख के तो हमें यही लगता है कि इनके काम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले ही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के पूर्व प्रचारक रह चुके हैं यशवंत सहदेव शिंदे। इस नाम को याद कर लीजिए। ये वही व्यक्ति है जो विभीषण की भूमिका में सामने आया है और उसी ने ये बात कही है कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए। क्या ये बैन लगेगा? अब ये तो समय ही बताएगा। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम मोदी जी का है, सरकार मोदी जी की है और मोदी जी खुद आरएसएस से निकले हुए एक व्यक्ति है और ये कह सकते हैं कि बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। यशवंत सहदेव शिंदे ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर ये मांग की है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। आज तक ये शब्द इस देश में एक पर्टिकुलर कौम के लिए इस्तेमाल किया जाता था और अब ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो इस देश में ये कहते हैं कि हम हिंदुत्व को बचाएंगे, हम हिंदू को बचाएंगे। अब इन्हें कौन बचाएगा? क्यों? क्योंकि ये चर्चा का विषय है, इस पर बात होनी चाहिए। इस जो आर्टिकल लिखा गया है इस पर बात होनी चाहिए क्योंकि हम इससे आंख नहीं मूंद सकते हैं। आरएसएस अपने आप को 100 साल पुराना संगठन कहता है, उसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पास पैसा कहां से आता है, उसकी चीजें कैसे रन होती है, आज तक कोई भी चीज सामने नहीं आई है। लेकिन जिन्होंने ये पत्र लिखकर दिया है उन्होंने तो यही कहा है कि ये इसे आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए और ये आरोप लगाया गया है। उन्होंने आगे पत्र में क्या लिखा है इस पर हम बात करेंगे। क्यों? और आपको ये आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए, हर उस नौजवान व्यक्ति को भी पढ़ना चाहिए और हर उस अंध भक्त को भी पढ़ना चाहिए। तो आप द वायर की वेबसाइट पर जाकर इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ कर पढ़कर भी सुनाऊंगी और आपसे इस मुद्दे पर बात भी करूंगी। उन्होंने आगे लिखा है कि 2000 के दशक में देश के अलग अलग हिस्सों में हुए बम धमाकों की भूमिका के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार और वीएचपी के महासचिव मिलिंद परांडे जैसे वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए इन सब मामलों में। आरएसएस के जो बाकी लोग हैं उनके बयान आप आए दिन सुनते रहते हैं। टीएन मोहनदास के खिलाफ अभी कार्रवाई हुई है और एक अतुल लिम्या करके थे, उन्होंने भी कहा कि ये तो देश की संप्रभुता के ऊपर जो जैनजीज ने आंदोलन किया है ये तो वो लोग हैं। इवन इफ कि इस आंदोलन को तो लोगों ने टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भी कंपेयर कर दिया था, लेकिन अब इनकी सच्चाई सामने आई है क्योंकि आप सच्चाई को ज्यादा दिन तक छिपा नहीं सकते हैं। हो सकता है मेरी उम्र आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा कम है, इनको 100 साल पूरे हो गए, लेकिन मेरी व्यक्तिगत सोच मुझे इस चीज पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि जो बीजेपी का जो सोचने का एक जरिया है वो सोच उनको कहां से मिलती है और वो सोच उन्हें आरएसएस से मिलती है। इसीलिए इस मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी है। बजरंग दल एक ऐसा दल है कि अगर आप
किसी कैफे में बैठ के अगर आप अपने मुस्लिम दोस्त के साथ कॉफी भी पी रहे हैं तो ये उसको लव जिहाद के साथ जोड़ देंगे, पता नहीं कौन कौन से जिहाद के साथ ये जोड़ देंगे। इनका आतंक कम होना जरूरी है। ये अगर कोई मुस्लिम किसी मंदिर में भी चला जाए तो भी इन्हें दिक्कत होती है, कोई हिंदू किसी दरगाह में चला जाए तो भी इन्हें दिक्कत होती है। इन्हें दिक्कत पता है कब नहीं होती है? कल का एक सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि जिसमें एक लड़की है, उसने माँ पार्वती जैसा वेश धारण किया है और वो कई लोगों के सामने नाच रही है, तो इनकी भावनाएं आहत नहीं होती है। वहां हिंदुत्व बीच में नहीं आता है, वहां दूसरी कोई चीज, सभ्यता, मर्यादा, महिलाओं का सम्मान बीच में नहीं आता है। यही सारी चीजें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं हमें। और ये सारी चीजों को आप चारों तरफ से सोचिए कि कैसे आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है धर्म के नाम पर। बजरंग दल जो कहीं पर भी किसी के भी साथ मारपीट शुरू कर देता है। अगर अभी का एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक हिंदू लड़की अपने मुस्लिम दोस्त के साथ कुछ खा रही थी या कुछ चाय पीने, दवाई लेने गई थी, उस पर ही इन लोगों ने उस लड़के को इतना मारा है कि वो लड़की रोकर गिड़गिड़ाकर ये कह रही है कि भाई इसे जाने दीजिए। ये बजरंग दल की सच्चाई है। अगर इन्हें वाकई हिंदू बचाना होता, वाकई हिंदुत्व को बचाना होता, वाकई सभ्यता बचानी होती, वाकई महिलाओं का सम्मान करना होता, तो अभी कावड़ यात्रा में जिस तरीके से महिलाओं के साथ हो रहा है वैसा नहीं होता। जिस तरीके से कावड़ यात्रा के बीच में लड़कियां नचाई जा रही हैं वो नहीं होता। तो ये सही में कहलाते हैं कि हाँ ये सभ्यता के रक्षक है, लेकिन ये सभ्यता के रक्षक नहीं है। वापस अपने मुद्दे पे आते हैं और जो यशवंत शिंदे हैं उन पर बात करते हैं। अगस्त की शुरुआत में शिंदे ने जो चिट्ठी भेजी थी वे उनके पास से लंबे समय से चल रहे अभियान का एक छोटा सा हिस्सा है कि जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि 2000 के दशक में हुए कई बम धमाकों में हिंदू दक्षिणपंथी गुट शामिल थे। इन मामलों की अदालतों और जांच एजेंसियों ने जांच की थी, लेकिन आखिर में सभी आरोपी बरी हो गए। क्यों? क्योंकि जिसकी सरकार है, जिसका सिस्टम है, उसी का राज चलेगा। और हम लोग ये बखूबी जानते हैं कि कोर्ट सिस्टम में जिस तरीके के लोग अभी और जिस तरीके के जज आ रहे हैं वो सभी आरएसएस के निकले हुए हैं और आरएसएस की विचारधारा को अपना समर्थन देते हैं। 1990 से आरएसएस के फुल टाइम वर्कर रहे शिंदे ने संगठन तब छोड़ा जब उनसे कथित तौर पर बम बनाने और ट्रेनिंग देने वाली टीम में शामिल होने के लिए कहा गया। वैसे तो ये लोग मदरसे के बारे में बोलते रहते हैं कि यहाँ पर बच्चों को जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, देश के खिलाफ होने वाली गतिविधियों में इन्हें शामिल किया जाता है। ये देश में रहकर क्या कर रहे हैं? ये देश में रहने वाले बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? जो इनके संगठन में जुड़ता है ये उनके साथ क्या कर रहे हैं? क्या ये ब्रेन वॉश नहीं है? क्या इससे देश की संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचेगा? अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट में दिए गए हलफनामे में शिंदे ने दावा किया कि वे ऐसी बैठकों में शामिल हुए थे जिनमें आरएसएस और वीएचपी के सदस्यों ने, जिनमें वीएचपी के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी परांडे भी शामिल थे। देश भर में कई बम धमाके करने की योजना वहां पर बनाई गई थी। उन्हें हलफनामे में शिंदे ने दावा किया है कि 2003 में परांडे की देखरेख में उन्हें और करीब 20 अन्य लोगों को बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। इस पर बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल क्या कोई अपना बयान देगा? नहीं देगा, क्योंकि हमें लोगों के घर पर पत्थर तभी मारने चाहिए जब अपने घर शीशे के ना हो। इनका खुद का घर शीशे से बना हुआ है। अब जब इन पे पत्थर पड़ेंगे तो कई सारी सच्चाइयां और सामने आएगी। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप इसको एकदम सच माने, लेकिन कम से कम आप इस देश के नागरिक हैं और इसे सोचिए और समझिए कि एक संगठन है 100 साल पुराना, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका पैसा कहां से आता है, कैसे ऑपरेट होता है, कुछ नहीं मालूम है। जब आरएसएस ये कहता है कि हम 100 साल पुराना संगठन है, मणिपुर पर क्यों बात नहीं करते हैं? मणिपुर में क्यों बचाने के लिए नहीं जाते हैं? क्यों वहां पर जाकर लोगों की मदद नहीं करते हैं? क्यों खुल के सामने नहीं आते हैं चीजों पर? क्यों जब ऐसी हरकतें होती हैं, लड़कियों को कावड़ यात्रा के दौरान नचाया जाता है, क्यों ऐसे पाखंडियों के सामने आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल अपनी लाठियां नहीं उठाता है, जिनके वीडियोस हम लोग आए दिन सोशल मीडिया पर देखते हैं? क्यों सनातन धर्म
में जो इस तरीके के प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, और मैं तो कह रही हूँ धर्म नहीं मजहब के खिलाफ भी जो प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, क्यों उनके लिए ये काम नहीं करते हैं? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके में तो बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये हलफनामा 2006 में नादेड़ धमाके मामले में चल रही सुनवाई के दौरान दाखिल किया गया था। इस धमाके में कथित आरएसएस कार्यकर्ता लक्ष्मण राजकोंडवर के घर पर हुए विस्फोट में उनके बेटे नरेश और एक अन्य व्यक्ति जो कि कथित तौर पर वीएचपी का कार्यकर्ता था, उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद सीबीआई इसमें जांच करती है और सीबीआई ये कहती है कि बम बनाने का ऑपरेशन चल रहा था कि जिसमें शायद औरंगाबाद की किसी मस्जिद में इस्तेमाल करने की योजना थी। ये आप देखिए, ये सब कुछ आपके सामने है और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये द वायर में जो रिपोर्ट लिखी गई है, जो आर्टिकल लिखा गया है, ये उसमें लिखा गया है। मेरा काम तो बस इस खबर को आप तक पहुंचाना है, क्योंकि ये खबर आप तक नहीं पहुंचाई जाएगी। सिर्फ 2 ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने इस खबर को छापा है, बाकी किसी ने इस मुद्दे पर बात तक नहीं की है। हाँ, सोशल मीडिया पे आपको 1-2 रील्स मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम पर कुछ खबरें आपको ट्विटर पर मिल जाएंगी, लेकिन नेशनल मीडिया में और नेशनल प्लेटफॉर्म पर इस खबर को कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जो बोलेगा उसको ही पकड़ लिया जाएगा। शिंदे ने इस मामले में गवाह बनने की तब इच्छा जताई थी। शुरू में तत्कालीन ट्रायल कोर्ट जज AR धमाचे ने उनके हलफनामे पर विचार करने के लिए कहा था, लेकिन अगली सुनवाई तक उनका तबादला हो जाता है, उनका ट्रांसफर किया जाता है। यही होता है बीजेपी में। हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर सच्चाई का साथ देना चाहता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं नए जज ने शिंदे की अर्जी को ही खारिज कर दिया। 4 जनवरी 2025 को नांदेड़ के एक ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में बचे हुए सभी 9 आरोपियों को भी बरी कर दिया। अब बरी क्यों किया गया होगा ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सारी बातें बोली नहीं जाती, उन्हें बस सिर्फ समझना होता है। उस समय कई इंटरव्यू में शिंदे ने पाकिस्तान में गुप्त ऑपरेशन और भारत में ऐसे बम धमाकों की ट्रेनिंग लेने के बारे में चौंकाने वाले दावे किए थे, जिनका दोष मुसलमानों पर मढ़ा जा सके। इन सब लाइनों पर गौर करिएगा। ये वही मुसलमान व्यक्ति जो होते हैं, आपके आसपास होते हैं, और उनके ऊपर ही ऐसे इल्जामों को डाला जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ ट्रेनिंग लेने वालों ने 2003 से 2004 में जालान, पूर्णा और परभणी में मस्जिदों में बम धमाके किए थे। अब आप देख सकते हैं कि सारी चीजें अब आपके सामने है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कह रही हूँ, जो भी लिखा गया है मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, और उसके आसपास के किस्सों को जोड़कर एक कहानी के रूप में मैं ये सारी चीजें आपके सामने रख रही हूँ। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, लेकिन ये खबर आप लोग जरूर पढ़िएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, और उन अंधभक्तों को भी शेयर करिएगा जो आंख पर पट्टी बांधकर ये कहते हैं कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल ये सब हिंदुओं को बचाएंगे, हिंदुस्तान को बचाएंगे। हालांकि सीबीआई की शुरुआती जांच में कहा गया कि इन दावों को साबित करने के लिए मजबूत सबूत हैं, लेकिन जब ये मामले कोर्ट में पहुंचे तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में सभी मामलों में आरोपी बरी हो गए। ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जैसे ही सरकार बदलती है तो सिस्टम मोदी जी का फेवरेट वर्ड है, तो मैं इसी में कहूंगी कि सिस्टम उनका है तो यही होना है। जब शिंदे ने पहली बार ये आरोप लगाए थे, तब से लेकर अब तक 4 सालों में ना तो आरएसएस और ना ही वीएचपी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है, और देंगे भी क्यों। जब उनसे कोई सवाल पूछा जाए तो वो आपको धर्म का झंडा पकड़ा देंगे कि ये लो धर्म का झंडा पकड़ो और जाके लड़ो, ये हिंदुओं के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस तरीके से बोल के आपको असली मुद्दों से भटका देंगे, क्योंकि मैंने कल भी आपसे कहा था कि आप बीजेपी से ए मुद्दे की बात करिए, वो आपको बी मुद्दे का जवाब देगी, लेकिन आपको ए मुद्दे का जवाब कभी नहीं मिलेगा। जब नांदेड़ कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया तो वीएचपी ने इस फैसले को कांग्रेस के मुंह पर जोरदार तमाचा बताया। ये तो आदत रही है, क्योंकि किसी एक को तो विलन बताना पड़ेगा ना, या तो मुसलमान विलन हो जाता है या फिर कांग्रेस विलन हो जाती है, क्योंकि अगर आपको हीरो बनना है तो आपको विलन भी चाहिए, तो विलन इनको इजीली मिल जाते हैं। इसके अलावा अप्रैल 2026 में जब ये पूछा गया कि क्या आरएसएस की तुलना श्वेत वर्चस्ववादी समूहों से की जा सकती है, तो आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने वॉशिंगटन में कहा कि ये अमेरिका के अति दक्षिणपंथी श्वेत वर्चस्ववादी समूह का
जैसा बिल्कुल भी नहीं है, और वे अक्सर इसे हिंदू वर्चस्ववादी मुस्लिम विरोधी संगठन के तौर पर गलत तरीके से पेश किया जाता है। अब इसमें गलत तरीके से पेश करने वाली कोई बात है नहीं, जो कुछ भी है वो सामने एकदम क्लिस्टर क्लियर है। जैसे योगी जी हर बार कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी, तो ये आर्टिकल उसी दूध का दूध और पानी का पानी है। ये लोग हनुमान जी को नचवा सकते हैं नितिन नबी की रैली में, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुणाल कामरा के एक बयान पर इनकी हिंदू भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन यात्राओं में लड़कियों को नचवाया जाता है, पाखंडी बाबा लोग कैसे भी धर्म का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। क्यों? क्योंकि सभी का घर इन्हीं सब चीज़ों से तो चल रहा है। आप लोगों को पढ़ने मत दीजिए, आप लोगों को होशियार मत होने दीजिए, तभी तो लोग आपके गुलाम रहेंगे। पढ़ लिख लेंगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे, जो कि अभी के इस समय में हो रहा है। मैं तो मतलब मुझे ये जानकर खुशी होती है कि जेनजीज जो एक जनरेशन है उसमें इतना हौसला है कि इस सरकार के सामने सवाल कर रही है। आपने वो वीडियो देखा होगा जब आरएसएस का ये वहां पर एक वो था, कोई प्रोग्राम था, उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें आरएसएस का मैनिफेस्टो समझ में ही नहीं आता है। अब ये मुझे जानकर खुशी है कि आरएसएस के खिलाफ भी लोग सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं, लेकिन तब भी अंधभक्तों की तादाद बहुत ज्यादा है। और हाल के महीनों में खड़गे ने भी आरएसएस को चुनौती दी और मोहन भागवत को लिखे एक खुले पत्र में संगठन की कानूनी स्थिति, वित्तीय मामले यानी कि पैसे का लेन देन और संगठन में ढांचा और टैक्स का अनुपालन कैसे किया जाता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने की मांग की थी। शिंदे का कहना है कि खड़गे को लिखा उनका पत्र उनके उन पुराने दावों को ही दोहराता है जो उन्होंने पहले किए थे। सभी लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि अरे सर जी, कुछ तो सबूत दीजिए कि आप कहां से कैसे इसका संचालन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब आपकी संस्था के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं कि बम धमाकों में आपका हाथ था, 2000 के दंगों में आपका हाथ था, कई मस्जिदों में बम धमाके करने में आपका हाथ था, तो ये आप किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और किस तरीके का हिंदुत्व आप लाना चाहते हैं। अपने पत्र में शिंदे ने अजमेर शरीफ दरगाह धमाके मामले में इंद्रेश कुमार पर और मालेगांव 2008 धमाके के मामले में कर्नल प्रसाद पुरोहित और बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर आरोप लगाए थे और जिन पर मुकदमा भी चला और बाद में वे बरी हो गए थे। उन्होंने 1998 के पोखरण टेस्ट, कारगिल युद्ध, 2002 के गुजरात दंगों और 2019 के पुलवामा हमले और आर्टिकल 370 को हटाने जैसे मामलों को लेकर बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये तो हो सकता है कि सिर्फ टीजर के तौर पर सामने आया हो कि बस ये इतनी ही घटनाएं सामने आई हो, लेकिन क्या पता इसमें और भी कुछ छुपा हुआ हो। लेकिन यशवंत शिंदे ने इसके पहले भी कई बार आरएसएस की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठाई हैं, उनसे जवाब मांगा है, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। तीनों में से एक भी ऑर्गेनाइजेशन ने सामने से आकर कभी इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इनको पत्र लिखकर पूछा था कि आपका संचालन कैसे होता है, तो उस पर भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। तो उल्टा वो ये कह देते हैं, ये वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा कि सनातन धर्म का क्या सबूत है, वो क्या है, क्या ये सब आपको ऐसे बरगला देंगे। धर्म के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, धर्म के नाम पर आप हनुमान जी को नचा सकते हैं, धर्म के नाम पर आप चंदा चोरी कर सकते हैं। इतने समय से राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा चल रहा है, कोई भी सामने आकर किसी ने भी किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी ली, किसी भी चीज की जिम्मेदारी ली। इस देश में मंदिरों से चंदा चोरी होगा तो कुछ नहीं बोला जाएगा। आप अगर सड़कें खराब है और अगर आप सड़क के गड्ढे में गिर गए तो वो आपकी गलती है। आप ट्रेन में अगर आपका दम घुटने से मर जाते हैं तो वो आपकी गलती है। इस देश में अगर किसी नागरिक के साथ कुछ हो जाता है तो वो आपकी गलती है। ये तो ये कह देंगे ना कि आप गाड़ियां कम चलाइए, सड़कें खराब है तो क्या हो गया। ये सब इनके यही काम है, ये कभी आपको किसी चीज पर कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन जाने से पहले मैं सबको यही कहूंगी कि ये आर्टिकल पढ़िए और अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाइए और सोचिए कि किस तरीके से एक 100 साल पुरानी संस्था अपने विचारों को इस देश के युवाओं पर मढ़ने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे कुछ भी हो। कैसे ये संस्था आपके पास में बैठे मुसलमान को 1 मिनट में आतंकवादी बना सकती है। आपको इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देश
हम सबका है, किसी नेता का, किसी संस्था का, किसी बजरंग दल के व्यक्ति का, किसी आरएसएस के या किसी के वीएचपी के व्यक्ति का देश नहीं है। ये हमारा देश है और हम इन लोगों को चुन के बिठाते हैं, ये हमें चुनकर नहीं लाते हैं। तो जाइए, इस आर्टिकल को पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और देखते रहिए दो बोल। नमस्कार।